हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 24 जून 2023 और 24 जून 2023 को हम जो डेली करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 है ये जीती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये मध्य प्रदेश राज्य की हॉकी टीम के द्वारा जीती गई है। जो हॉकी मध्य प्रदेश है इन्होंने बिरसा जो मुंडा हॉकी स्टेडियम है इसमें फाइनल में हॉकी चंडीगढ़ को हराकर ये 13वीं जो हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 है वो जीती है। और वहीं पे हरियाणा की टीम ने प्रतियोगिता में अपना तीसरा स्थान है वो हासिल किया। और मध्य प्रदेश की ओर से जो दुपे इन्होंने 17.46 और मोहम्मद कोनेन दांड इन्होंने 25 और अली अहमद इन्होंने 52 गोल है वो किए थे। अब मध्य प्रदेश से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि केनोई स्लोम प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। और मध्य प्रदेश ने हॉकी में स्वर्ण पदक और रजत पदक वो जीता है। और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 है इसका अनुमोदन है वो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। और 49वां अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह इसका शुभारंभ किया गया है। और इंदौर में सुपर कॉरिडोर पर यस टेक्नोलॉजी है इसके आईटी कैंपस का शुभारंभ किया गया है। और कटंगी क्षेत्र में रेल संचालन के लिए जो एमपी के ट्रांसकोन ने ऊर्जीकृत जो रेलवे जो ट्रैक्शन फीडर है इसका ऊर्जीकृत किया है। और मध्य प्रदेश ने एमएसएमई विभाग को जो केंद्र सरकार से अवार्ड मिला है। और खजुराहो में सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा और बहाली पर पोशाक खजाने की वापसी पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 इसका भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में जो रंगारंग का कार्यक्रम है वो आगाज हुआ था। अब मध्य प्रदेश राज्य है तो मध्य प्रदेश राज्य है ये भारत का एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। और मध्य प्रदेश में जो पड़ोसी राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है। और मध्य प्रदेश के प्रचंड मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल। और मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। और मध्य प्रदेश में की राजधानी है भोपाल। और टोटल जिले मध्य प्रदेश में 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि फेस जो ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन है ये किसने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ जो पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया। और इसकी सुविधा की मदद से कोई भी किसान हो दूर दराज घर बैठे भी आसानी से बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट से ही फेस स्कैनर से ई-केवाईसी है उसको पूरा कर सकता है। और पीएम है वो किसान दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक। और इसके तहत किसानों को 6,000 रुपए सालाना राशि 3 किस्तों में हस्तांतरित हो की जाएगी। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं कि हाल ही में कौन कौन सी एप्लीकेशन या स्कीम वो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की है उन पर एक नजर डाल लेते हैं। उमंग ये भारत सरकार का एक निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे 127 विभागों की जो 841 से अधिक सेवाएं हैं वो प्राप्त की जा सकती है। और डिजिटल इंडिया भारत की सरकार की पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना और महिलाओं और एसएससी और एसटी समुदाय के बीच में उद्यमशीलता का समर्थन करने के लिए 5 अप्रैल 2016 को भारत सरकार के द्वारा जो स्टैंड अप इंडिया है इसकी शुरुआत की गई थी। और स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की पहले इस अभियान की घोषणा और सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले से न्यू दिल्ली में संबोधन के दौरान वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि विश्व संगीत दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये 21 जून को विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो म्यूजिक लवर्स है उनके लिए ये दिन अब बेहद ही खास और जिंदगी में खुशी का मौका हो या गम का, अकेले हो या दोस्तों के साथ हो या यात्रा हो या घर पर हो, जो समय बिताना और म्यूजिक है वो हर हालत में हर के लिए परफेक्ट है वो साबित होता है। और जश्न मनाने या खुद को शांत करने या कभी कभी खुशी महसूस कराने का भी मौका वो संगीत देता है। और संगीत वो हमारे मन को शांत करने में मदद करता है और मूड को भी अच्छा करता है।
और संगीत की इसी महत्वता को देखते हुए हर साल 21 जून को विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जून मंथ है तो जून मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 जून को हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस और माता पिता का वैश्विक दिवस के रूप में मनाया गया, और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को विश्व कीट दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस, और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, और 15 जून को विश्व पवन दिवस, और 18 जून को फादर्स डे के रूप में, और 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के साथ में 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 21 जून को विश्व संगीत दिवस, 23 जून को लोक सेवा दिवस, और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि इफको ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए के साथ एक समझौता किया गया है। जो इंडियन होम्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है इफको, इन्होंने अमेरिका में जो नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए जो कैलिफोर्निया में स्थित जो कपूर एंटरप्राइजेस इनके साथ एक समझौता किया हो। ये जो समझौता इसमें जो जून 2021 में इफको ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया वो लॉन्च किया था, और इसी साथ में इस साल जो अप्रैल में नैनो डीएपी को भी लॉन्च किया गया था। और नैनो यूरिया और नैनो डीएपी है वो दोनों कृषि उद्योग में परिवर्तनकारी साबित वो हुई है। अब इफको है तो इफको है इसकी स्थापना वो 3 नवंबर 1967 को हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर वो दिल्ली में, और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है बलविंदर सिंह, और सीईओ हैं डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारतीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने की योजना है उसको मंजूरी प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, ये गुजरात राज्य के अंतर्गत जो भारतीय मंत्रिमंडल है इन्होंने गुजरात में सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाइयों स्थापित करने के लिए लगभग 2.7 बिलियन डॉलर का निवेश करने वाली जो अमेरिकी चिप निर्माता है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इसकी योजना है उसको मंजूरी प्रदान की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका की यात्रा रही थी हाल ही में, उससे पहले कैबिनेट की भी मंजूरी वो मिल चुकी है। तो सरकार वो सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए जो अमेरिकी मुद्रा में देखें तो 1.34 बिलियन डॉलर इसके प्रोडक्शन से जो जुड़े जो प्रोत्साहन है वो प्रदान करेंगे। अब गुजरात राज्य से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान एक गुजरात राज्य में भावनगर में स्थित है, और जनसंख्या के अनुसार गुजरात राज्य का सबसे छोटा जिला वो डांग है, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह ये गुजरात का लोथल बंदरगाह है। गुजरात की राज्य की सबसे लंबी नदी है भादर नदी, और गुजरात राज्य का राजकीय वृक्ष आम, और गुजरात राज्य का राजकीय पक्षी है विशाल फ्लेमिंगो, और राज्य के पुष्प है मेरीगोल्ड, और राजकीय पशु है ऐसे बब्बर, और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है ये भारतीय गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात राज्य की जो जीवन रेखा को नर्मदा नदी के रूप में भी कहा जाता है। और गुजरात राज्य में जो भारत का सबसे भयंकर भूकंप ये 26 जनवरी 2001 को आया था, और गुजरात राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन वो हाल ही में किया गया है। अब गुजरात राज्य तो गुजरात राज्य पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं, और इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ये पाकिस्तान से लगती है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं गुजरात के राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और गुजरात के पश्चिम दक्षिण में अरब सागर भी। और गुजरात के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33। और गुजरात राज्य का जो गठन है ये 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन वो हुआ था, और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है वियना शहर है वो सबसे बेस्ट बताया गया है। जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है इन्होंने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट या लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छे शहरों की लिस्ट में वियना वो टॉपर है। और इस लिस्ट के अनुसार ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना ये रहने के हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा शहर वो माना जाता है। और इसके बाद डेनमार्क का कोपेनहेगन है, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है, और ऑस्ट्रिया का ही सिडनी, और कनाडा का है वैंकूवर। इन शहरों का नाम आता है। और वहीं पे जापान का ओसाका या न्यूजीलैंड का ओकलैंड है ये 10वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि ब्रिक्स
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस वर्टिकल है, इसका अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये रूबी सिन्हा है, इनको नियुक्त किया गया। जो रूबी सिन्हा है इनको 3 साल की अवधि के लिए, 3 साल की अवधि के कार्यकाल के लिए इनको ब्रिक्स CCIWE इनका अध्यक्ष और नियुक्त किया गया। और सीएट और कॉमन ब्रांड कम्युनिकेशन के संस्थापक हैं ये सिन्हा, ये इसकी भूमिका को संभालेंगे। और ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स है, ये देशों को और अन्य मित्र देशों के बीच में व्यापार, वाणिज्य और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। और सिन्हा ये शबाना नसीम की जगह लेगी, जो ब्रिक्स CCI के कार्यकारी निदेशक और ब्रिक्स CCIWE के मुख्य सरसंघ के पद पर भी आ गई है। अब अपॉइंटमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि किन की नियुक्तियां कहाँ की गई है। तो अश्विनी कुमार है यूको बैंक के MD बने हैं। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, ये CVC के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया। अजय यादव है, इन्होंने SECI के MD के रूप में कार्यभार संभाला है। जी कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष व नियुक्त किया है। और LIC ने तक्ष पांडे और M जगन्नाथ को नया MD नियुक्त किया है। और भारत सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती है, इनको LIC के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। और महिंद्रा फाइनेंस ने राहुल रेबेलो को MD और CEO के रूप है उसके रूप में नियुक्त किया। और RBI ने JP मॉर्गन चेस के नए CEO के रूप में प्रभदेव सिंह इनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की। और सीनू झावर है वो TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसने नॉलेज और नए आइडिया को साझा करने के लिए एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म वो लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, NHAI के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इन्होंने नॉलेज और नए आइडिया को साझा करने के लिए एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म वो लॉन्च किया। और सड़क निर्माण में अब आम जनता वो सुझाव अपना दे सकती है। और NHAI है, इसकी ये वेबसाइट वह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सड़क डिजाइन या निर्माण या सड़क सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और संबंधित क्षेत्रों में से विषय से जुड़े ज्ञान और जानकारी को साझा करना चाहते हैं। और यह प्लेटफॉर्म वो विश्व भर से अच्छे आइडिया को साझा करने के लिए प्रोत्साहित प्रदान करेगा। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन है। ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए किया गया। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इनको अन्य छोटी इकाइयों को सहित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का कार्य सौंपा गया, जिसमें 50,339 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण और प्रबंधन शामिल है। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना ये भारत के प्रमुख राजमार्गों को उच्च स्तर पर उन्नत और पुनर्व्यवस्थित और चौड़ा करने की एक परियोजना है। और इस परियोजना की परियोजना वो वर्ष 1998 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि टाइम्स पत्रिका के द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी वो शामिल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, NPCI। जो टाइम्स पत्रिका इन्होंने हाल ही में दुनिया की जो 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की अपनी एक वार्षिक सूची और जारी किया, जिसमें OpenAI, SpaceX, चेसकॉम, गूगल और डीप माइंड जैसी शीर्ष कंपनियां शामिल है। और इस लिस्ट में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में देखें तो भारत के नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इसको भी जगह दी गई। और इस सूची में ये 12% से भी अधिक कंपनियां हैं वो AI से जुड़ी हुई है। और इसमें मुख्य रूप से OpenAI, गूगल, डीप माइंड, हगी फेस और मेटाफिजिक्स जैसी कंपनियां वो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा पेशेवरों के लिए दक्षता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो इसका प्राथमिक लक्ष्य ये है कि जो शिक्षार्थी हैं उनको उन विषयों पर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके उनकी जो कार्यात्मक और डोमेन विशिष्ट और जो व्यवहारिक क्षमता उसको बढ़ाना है और उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कि फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ में PM किसान मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस राज्य में 2025 तक दुनिया का जो सबसे बड़ा रामायण मंदिर है वो बनेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये बिहार राज्य में बनेगा। जो बिहार राज्य वहां पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है वो बनने जा रहा है।
चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।